हेलो क्यूटीज, तो आप लोग कैसे हो। मैं एक चीज़ बता दूं कि ये सीज़न का लास्ट चैप्टर है, तो इसे एंजॉय करना। चैप्टर की स्टार्टिंग में हमें ओई और किम को एक क्लॉथिंग स्टोर में दिखाया जाता है, जहां सर्वेंट आके पूछते हैं कि वेलकम सर, आप मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ। ओई सर्वेंट से कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम इनकी मदद करो। जहाँ किम ओई को पकड़ता हुआ पूछते हैं कि ओई सन, मैंने तो सोचा था ये सब कुछ तुम्हारे लिए, मैं क्यों। और सोचते हैं कि ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होगा। जहाँ वही कहता है कि आज मैं तुम्हारे लिए कपड़े खरीदने वाला हूँ। ओके, तो जो तुम्हें पसंद आए वो तुम चूज़ कर सकते हो। जहाँ वही सर्वेंट से कहता है कि इनकी मदद करना ताकि ये खुद की पसंद के आउटफिट चूज़ कर सके। जहाँ सर्वेंट कहता है कि हाँ यस सर, आप अब हमें एक साथ छोड़ सकते हैं। जहाँ वो सर्वेंट किम को आगे रास्ता दिखाते हुए कहता है कि यहाँ सर। जहाँ किम कहता है कि ठीक है। बहुत टाइम बीत चुका होता है और किम अभी भी बाहर निकल के नहीं आया था ड्रेसिंग रूम से। ओई बाहर ही उस किम का इंतजार कर रहा था। तभी हमें किम को दिखाया जाता है, जो आते ही कहता है कि ओई सन। तभी ओई किम को देखता है। जहाँ हम किम को देखते हैं, जो ड्रेसअप होने के बाद वाकई बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। जहाँ ओई उसी को देख रहा था और चमकता हुआ कहता है कि तुम बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहे हो किम। और वहाँ किम शर्माता हुआ कहता है कि तुम ही ऐसा सोच रहे हो बस। जहाँ किम शर्मा रहा था, तो ओई और सर्वेंट एक साथ सोचते हैं कि सो क्यूट। जहाँ वो दोनों कपड़े लेने के बाद जा रहे होते हैं और सर्वेंट कहता है कि थैंक यू सर आपका आने के लिए, और अगली बार ज़रूर आना। हमें ओई को कार में दिखाया जाता है, जो कहता है कि ठीक है, अब हमारे पास वो सब कुछ है जो हमें ज़रूरत है। तभी ओई की नज़र किम पे पड़ती है, जो थोड़ा उदास था। और ओई किम के हाथ पे हाथ रखता है। जहाँ इस तरह अचानक से हाथ रखने की वजह से किम ओई को देख रहा था। जहाँ ओई किम से पूछता है कि तुम्हें क्या हो गया है, तुम नर्वस लग रहे हो, क्या तुम ठीक हो। जहाँ किम कहता है कि ओह, हंसते हुए कहता है कि नहीं मैं ठीक हूँ। ईमानदारी से कहूँ तो मैं थोड़ा सा नर्वस हूँ, क्योंकि मैं इस तरह कभी भी किसी पार्टी में नहीं गया और मैं पहली बार तुम्हारे साथ जाने वाला हूँ। जहाँ ओई उसे संभालता हुआ कहता है कि डोंट वरी, मैं हूँ ना तुम्हारी साइड पे। और इस तरह उनका एक प्यारा सा मोमेंट बन चुका होता है, जहाँ किम कहता है कि ठीक है। नेक्स्ट सीन हमें पार्टी का दिखाया जाता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा लग्जरियस थी। उस पार्टी में से एक लड़का कहता है कि ओ देखो, ओई आ चुका है अभी। और वहाँ हमें ओई और किम को एक साथ दिखाया जाता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छे लग रहे थे एक साथ। और पार्टी की आसपास की लड़कियां तो किम और ओई पे से अपनी नजर हटा ही नहीं पा रही थी। वही फ्रेंड ओई के पास आते हुए कहते हैं कि तो तुम आ ही गए, कैसे हो ओई। तो ओई कहता है कि मैं अच्छा हूँ, तुम बताओ कैसे हो गाइस। जहाँ किम के दिमाग में ये चल रहा था कि वाओ, सब लोग कितनी अच्छे से ड्रेसअप होके आए हैं और लोग हम ही को देख रहे हैं। जहाँ ओई किम का हाथ पकड़ता है और किम सिर्फ ओई को देख रहा होता है और सोचता है कि ओई सैन। और दूसरी तरफ से एक फ्रेंड्स का ग्रुप ओई को बुलाते हुए कहता है कि हे ओई, इधर आओ ना। तभी एक सामने से लड़का आ रहा होता है, जो देखने में बहुत अच्छा था। और आते हुए कहता है कि मुझे तो लग रहा था तुम आ ही नहीं पाओगे, क्योंकि तुम तो बिजनेस ट्रिप पे अब्रॉड गए थे ना। और ओई काजा को हैप्पी बर्थडे विश करते हुए कहता है कि हैप्पी बर्थडे काजा, तुमने मुझे बुलाया था तो मेरे को आना ही था, मैं कैसे नहीं आता। तभी काजा की नज़र किम पे पड़ती है और वो ओई से पूछता है कि और ये यंग मैन कौन है तुम्हारे साथ। जहाँ ओई किम को इंट्रोड्यूस करते हुए कहता है कि हाँ ये किम है, मैंने तुम्हें बताया था ना अपने पार्टनर के बारे में, ये मेरा पार्टनर है। किम कहता है कि मुझे तुमसे अच्छा लगा मिलके। और उस काजा भी कहता है कि हाँ मैं काजा हूँ, मुझे भी बहुत अच्छा लगा तुमसे मिलके किम। काजा ओई को देख के हंस रहा होता है और उसे टीज कर रहा होता है, जहाँ ओई सोचता है कि ये किस तरह का फेस बना रखा है तुमने। फिर वो थोड़ा ब्लश करने लगता है। तभी काजा की नज़र पार्टी के अंदर एक लड़के पे और पड़ती है और वो बुलाते हुए कहता है कि जिनो सैम्पाई। हम देखते हैं कि वो हमारा हीरो जिनो था। जिनो नाम सुनने के बाद तो किम सोच रहा होता है कि क्या जिनो, जिनो। काजा जिनो को इंट्रोड्यूस करते हुए कहता है कि ये जिनो है, मैंने तुम्हें बताया था ना वही यूनिवर्सिटी का क्लासमेट, वही है ये। और वही कहता है कि हाँ मेरे को याद है।
और वो दोनों फिर हैंडशेक करते हैं, जहाँ ओई कहता है कि हाय आई एम ओई एंड जिनो कहता है कि आई एम जिनो। किम देखता है कि जिनो उसके पास भी हैंडशेक करने के लिए आ रहा होता है, तो किम कहता है कि हाय आई एम नाइस टू मीट यू, मैं किम हूँ। और जिनो सिर्फ अपना नाम लेता है कि आई एम जिनो, जहाँ किम सोचता है कि मुझे लग नहीं रहा था कि ये मेरे से भी हाथ मिलाएगा। किम जिनो की तरफ देखता हुआ सोच रहा होता है कि जिनो, हाँ शायद ये वो जिनो तो नहीं है जो जांग ने कहा था कि उससे किसी पे क्रश है। फिर सोचता है कि नहीं नहीं, ज़रूरी थोड़ी है, बहुत लोग होते हैं जिनो नाम के। काजा जाते हुए कहता है कि खाने को एंजॉय करना, वेल मैं तुम्हें तुमसे बाद में मिलता हूँ, क्योंकि अब मुझे भी और लोगों को जाके हाय बोल के आना है, वेट करने है। और हाँ, पार्टी को जल्दी छोड़ के मत जाना, बाय। वही कहता है कि हाँ हाँ ठीक है। थोड़ी देर बाद हमें किम को अकेला बैठा दिखाया जाता है, जो अकेला बैठ के नीचे शैम्पेन पीते हुए नीचे देख रहा था, जहाँ ओई अपने फ्रेंड काजा के साथ, शायद वो काजा ही है, और बात कर रहा था। और सोचता है कि आज ओई अपने फ्रेंड से मिलने के बाद खुश दिख रहा है। और सोचता है कि कभी कभी तो मुझे विश्वास नहीं होता कि मैं इस लड़के को डेट कर रहा हूँ। देखो ये सभी लोगों में से सबसे ज़्यादा शाइन कर रहा है, मैं इस पे बहुत ज़्यादा गर्व करता हूँ। तभी किसी फ्रेंड्स का ग्रुप आते हुए कहता है कि हे देखो वहाँ कोई बैठा है, मुझे तो लगा था यहाँ कोई नहीं होगा। तब वो दोनों लड़कियां आके किम के पास बैठ जाती हैं और पूछती हैं कि हे तुम तो ओईकुन के साथ आए थे ना थोड़ी देर पहले, सही ना, तुम्हारा नाम क्या है? किम कहता है कि मेरा नाम किम डेवजुन है। लड़की कहती है कि ओ तुम यहाँ के नहीं लगते हो, है ना? तो किम कहता है कि हाँ मैं यहाँ का नहीं हूँ, मैं कोरिया से हूँ। लड़की पूछती है कि क्या तुम भी एक मॉडल हो, क्योंकि तुम भी उन्हीं की जैसे लग रहे हो। तो किम उससे कहता है कि ओह नहीं नहीं, मैं वो नहीं हूँ। तभी ओए की नज़र किम पे पड़ती है, जो हंसते हुए किसी से बात कर रहा था। तो वो अपने फ्रेंड को बाय करते हुए कहता है कि तुमसे बाद में बात करता हूँ। किम उनसे पूछता है कि क्या तुम लोग ओइसन के फ्रेंड्स हो? तो वो कहती हैं कि हाँ तुम कुछ ऐसे ही समझ सकते हो, हम लोग एक ही हाई स्कूल में थे ओई और काजा के साथ, और साथ ही साथ हम एक ही यूनिवर्सिटी में भी थे। तो किम कहता है कि ओ आई। वो लड़कियां कहती हैं तुम्हारे रिलेशनशिप के बारे में क्या, तुम्हारा और उसका रिलेशनशिप क्या है? तो किम कहता है कि मैं उसका पार्टनर हूँ, मैं ओई का पार्टनर हूँ। ये सब कुछ ओई भी सुन रहा होता है, साइड में से वो दुबका हुआ था। और तभी वो लड़कियां पूछती है क्या पार्टनर, हम समझे नहीं पार्टनर से। तो वो कहती हैं कि क्या तुम बिजनेस पार्टनर हो? ओई थोड़ा हिचकिचा रहा था सबको बताने के लिए, और कहता है कि वे ऐसा नहीं है। तभी ओई आता हुआ कहता है कि बस इतना काफ़ी है, और वो उन दोनों लड़कियों को चुप करा देता है। और कहता है कि तुम लोग इतने तो समझदार हो कि फिगर आउट कर सकते हो कि किस पार्टनर की बात हो रही है यहाँ। जहाँ किम ओइसन को देख के थोड़ा हैरान था और सोचता है कि ओइसन यहाँ क्या कर रहे हैं। ओई किम को ले जाता हुआ कहता है कि सॉरी मैंने तुम लोगों को परेशान कर दिया, लेकिन मेरे को थोड़ी सी बातें, प्राइवेट बातें डिस्कस करनी है इस यंग मैन से। और किम इन दोनों को एक्सक्यूज मी करके जा रहा होता है, और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। किम कहता है कि थैंक यू ओइसन मेरे को बचाने के लिए, क्योंकि ये लोग मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे थे। ओई कहता है कि हाँ मैंने देख लिया था कि क्या हो रहा था, वो लोग बहुत ज़्यादा नोजी हैं। ओई किम के चेहरे पे हाथ रखता हुआ कहता है कि क्या तुम ठीक हो, तुमने मज़े किए ना? हाँ मैं ठीक हूँ, मैंने बहुत ज़्यादा मज़े किए, और स्पेशली सभी खानों के साथ, और बहुत ज़्यादा मज़ा आया मुझे। ओई कहता है कि हाँ आई सी। ओई कहता है कि मुझे खुशी हुई कि तुमको ये सब कुछ पसंद आया। मैं तो परेशान हो गया था कि सोच के कि तुम्हें कुछ ये सब कुछ पसंद नहीं आया तो मैं क्या करूँगा। वैसे अब मैं ठीक हूँ, क्योंकि मैं समझ गया हूँ कि तुम्हें सब कुछ अच्छा लगा। कोई कहता है कि हाँ लेकिन एक चीज़ है, मेरे को ना थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा, क्योंकि मुझे ये प्लेस की आदत नहीं है ना, और मैं कभी भी इन लोगों के बीच में आया नहीं, मैं किसी को जानता नहीं था, तो बस थोड़ा सा अजीब लगा। लेकिन अब मुझे रियलाइज़ हो चुका है कि जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं हर चीज़ कर सकता हूँ, मैं हर जगह रह सकता हूँ, और हर किसी के साथ मिल सकता हूँ। तभी ओई अचानक से पीछे टर्न होता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ब्लश कर रहा होता है, और अचानक से ओई की इस तरह मीठी मीठी बातें सुनने के बाद वो कैसे ना हो।
ओई कहता है कि क्या था ये, तुम मुझे बहुत ज़्यादा घबराहट में डाल रहे हो। किम कहता है कि क्या मैं कर रहा हूँ ऐसा। ओई किम के क्लोज आते हुए कहता है कि मैंने तुम्हें बहुत कुछ सिखा चुका है ना, ऐसा है ना। तभी किम ओई को आगे बैठ के किस करता है और फिर इनका प्यारा सा रोमांस चालू हो चुका होता है, जहाँ किम कहता है कि ओई तुम्हारे दोस्त हमें देख सकते हैं। तो ओई कहता है कि तो ठीक है, हम इसे बाद में कंटिन्यू रखेंगे, ठीक है ना। तो किम कहता है कि ठीक है, और दिखाया जाता है कि जिनो उन दोनों को इस तरह लवी डबी होते हुए देख रहा था, और ये सब कुछ देखने के बाद वो टर्न होता है और सोचने लगता है कि अपनी लिप्स पे हाथ रखते हुए सोचता है कि हमारे चांग के बारे में, और किसके बारे में सोचेगा यार। और फिर क्या था, खो जाता है यादों में बस। नेक्स्ट सीन में हमें किम, ओई और काजा को एक साथ दिखाया जाता है, जहाँ ओई जाते हुए कहता है कि बाद में मिलते हैं काजा। तो काजा कहता है कि हाँ, और अपन ध्यान रखना थोड़ा। तभी काजा ओई की तरफ देखता है और ओई को बुलाता है। इस तरह अचानक से बुलाने की वजह से ओई थोड़ा हैरान था, वो कहता है कि हाँ। तो काजा कहता है कि ओई का थोड़ा ध्यान रखना प्लीज़। ओई भी ये सुनने के बाद खुश था कि काज़ा उसकी फ़िक्र करता है, और किम भी कहता है कि हाँ, मैं ओई का ख़्याल रखूँगा, मैं ज़रूर रखूँगा। नेक्स्ट सीन में हमें उन्हें कार में दिखाया जाता है, जहाँ वो लोग घर की तरफ जा रहे थे, और किम सिर्फ़ काज़ा के बारे में ही सोच रहा था, क्योंकि वो उसे कुछ जाना-पहचाना लग रहा था। जहाँ किम सोच रहा होता है कि हम पहली बार मिले हैं, लेकिन मुझे किसी कारण ऐसा लग रहा है कि मैंने उसे कहीं तो देखा है। मैं क्या ये मेरी इमेजिनेशन है? हाँ, ओई किम को ख्वाबों में खोया हुआ देख पूछता है कि क्या कुछ गलत है? तो किम कहता है कि नहीं, कुछ भी तो नहीं। जहाँ ओई पूछता है कि क्या तुम्हें पार्टी में मज़ा आया? तो किम कहता है कि हाँ, मुझे मज़ा आया, डोंट वरी। वैसे ओइसन, ओई उस तरफ देखता हुआ कहता है कि क्या हो गया? तो किम कहता है कि नहीं, कुछ नहीं, बाद में बात करते हैं। तो ओई कहता है कि क्या तुम चाहती हो कि जो हमने वहाँ छोड़ा था उसको हम कंटिन्यू रखें? तो किम कहता है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रहा था। किम सोचता है कि मैं ये सब कुछ नहीं सोच रहा था, ना मेरे कहने का मतलब था, बस इसी ने मुझे याद दिला दिया। नेक्स्ट सीन में हमें जिनो को दिखाया जाता है, जो किसी के बारे में बहुत गहराई से सोच रहा था और खुश था। नेक्स्ट सीन में हमें जांग को दिखाया जाता है, जो स्टडी कर रहा था, और तभी वो अपने कानों से हेडफोन निकालता हुआ सोचता है कि मैं किसी भी चीज़ पे फोकस क्यों नहीं कर पा रहा, और अपना सर टेबल पे रखते हुए सोचता है कि उस रात जिनो और मेरे साथ क्या हुआ था। हमें उस रात का सीन दिखाया जाता है, जब वो दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ के एक साथ गलियों में जा रहे थे और रेस्टोरेंट में जाते हैं, जहां उन्हें कोई कहता है कि वेलकम सर। जिन्हों पूछता है तुम क्या खाने में खाना चाहते हो, और जांग कहता है कि मैं कुछ भी खा लूँगा, मैं कुछ भी खा लूँगा जो तुम खाओ। जहाँ वो दोनों टेबल पे बैठ जाते हैं और वेटर को बुलाते हुए कहते हैं कि एक्सक्यूज़ मी, और जांग सिर्फ किम को ही देख रहा होता है और सोच रहा होता है कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मैं जिनो सन के साथ खाना खाने आया हूँ। ये सब कुछ बहुत अचानक है, इसलिए मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं किस तरह एक्ट करूँ, लेकिन इसी समय यही एक समय है जो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी दे रहा है। तभी जिनो की नज़र जांग पे जाती है, जो उसी को बहुत देर से देख रहा होता है, और ये देखने के बाद कि जिनो को पता लग गया कि उसे देख रहा है, वो बहुत ज़्यादा ब्लश कर रहा था। और थोड़ी देर बाद उन्होंने जो खाने के लिए मंगाया था वो सब कुछ आ चुका था। जांग कहता है कि जिनोसन, शुक्रिया मेरी मदद करने के लिए पहले। अगर तुम वहाँ नहीं होते तो मैं एक बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ चुका होता। जिनो पूछता है कि तुम ठीक तो हो ना? मैंने सुना तुम्हारे कोवर्कर से कि उसने कहा कि तुम्हें फीवर है, इसलिए तुम आज अपने काम पे नहीं गए थे। जांग कहता है कि हाँ, वो बस छोटा सा फीवर था, डोंट वरी, परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। और हाँ, लेकिन मैं तुम्हें तुम्हारी जैकेट वापस कर दूंगा, मैं तुम्हें कल दे दूंगा पक्का। जिनो कफ को उठाते हुए कहता है कि कोई बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है।
ये सुनने के बाद जांग थोड़ा हैरान था क्योंकि उसे लग रहा था कि जिनो उसको इसलिए ढूंढ रहे हैं ताकि वो अपनी जैकेट ले सके। लेकिन उन्होंने तो कहा कि उन्हें कोई भी फर्क नहीं पड़ता उन अपनी जैकेट से। जांग फिक्र करते हुए पूछता है कि क्या तुम बहुत मुश्किल काम करते हो जिस वजह से तुम बीमार पड़ गए। ये सुनने के बाद जांग थोड़ा चौंक जाता है और ब्लश करने लगता है और सोचता है कि ये बहुत ज़्यादा एम्बैरेसिंग है, मैं उन्हें कैसे बताऊं कि मैं एक कोल्ड शावर लेने की वजह से बीमार पड़ गया था। मैं इसलिए कोल्ड शावर ले रहा था क्योंकि मैं खुद को टच कर रहा था। जहाँ जिन्हों पूछते हैं कि क्या हुआ तुम्हें, तुम्हारा जो फेस है वो बहुत ज़्यादा रेड हो रहा है, क्या तुम ठीक हो। जांग सोचता है कि आखिरकार मैं करूँ तो करूँ क्या, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। मेरी बॉडी का टेम्परेचर अपना आप ही बढ़ता जा रहा है एम्बेरस होने की वजह से। और तभी जिनो एक बियर की बोतल उठाता है अचानक से और उससे पूरी की पूरी पी जाता है। और जांग सिर्फ बियर पीता जा रहा था, बस पीता जा रहा था। जिनो उसको देख के सोच रहा होता है कि आखिरकार इसे हुआ क्या है और इसे पता नहीं है क्या इसे फीवर है जो ये बियर पीता जा रहा है, पीता जा रहा है बस। जांग पूरी बोतल खत्म करने के बाद हेड डाउन करके टेबल पे ही लेट जाता है। और इस तरह जांग को देख के जिन्हों कुछ सोच रहा होता है और हमें रेस्टोरेंट के बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ कोई बोल रहा होता है, शुक्रिया आपका आने के लिए, ज़रूर आना दोबारा। और रेस्टोरेंट के बाहर हमें जिनो और जांग को एक साथ दिखाया जाता है जो जिनो जांग को अपनी गोद में उठा के बाहर लेके आ रहा था क्योंकि उसने कुछ ज़्यादा ही ड्रिंक कर ली थी। अब जिनो जांग को अपनी कार की तरफ लेके जा रहा होता है और कार की फ्रंट सीट की पैसेंजर सीट पे उसे बैठा देता है जहाँ जांग आराम से सो रहा था। जिनो अपनी सेक्रेटरी को फ़ोन लगाता हुआ कहता है कि तुम ना मेरा जो कल का शेड्यूल है वो सारा का सारा पोस्टपोन कर दो, मैं किसी वजह से उन सबों को कर नहीं पाऊंगा। जहाँ उधर से आवाज़ आती है कि यस सर, हो जाएगा। जहाँ जिनो जांग को बड़े प्यार से देख रहा होता है और नेक्स्ट सीन में हमें किसी होटल दिखाया जाता है जहाँ जांग आराम से सो रहा होता है और तभी उसकी आंखें खुलती हैं और वो उठ के बैठ जाता है। तो आसपास देखता हुआ सोचता है कि ये मेरा रूम नहीं है, मैं कहाँ हूँ। और अपने सर पे हाथ रखता है जहाँ फीवर पैच लगा हुआ था। सर पे अपने हाथ लगाता हुआ सोचता है कि ये फीवर पैच मैंने तो नहीं लगाया है, कब लगा। आसपास देखता हुआ सोचता है कि ये देखने में तो एक होटल लगता है, आखिरकार हुआ क्या था। तभी उसे अचानक से याद आता है कि ओह जिनोसैन, मुझे जिनोसैन यहाँ लेके आया था ना। तभी जिनोसैन भी रूम में एंटर करता है। जांग उसे देख के थोड़ा हैरान था, वो सोचता है कि जिनोसैन। जिनो पूछता है कि ओह तुम जग गए, तो बताओ कैसा फील कर रहे हो। तो जांग कहता है कि हाँ मैं अभी ठीक फील कर रहा हूँ। जिनो जांग के पास आकर बैठ चुका होता है और उसका फीवर चेक कर रहा होता है जहाँ जांग तो एकदम लाल हो चुका होता है, उसका दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था और वो सिर्फ जिनोसन जिनोसन बोला जा रहा था। जहाँ जिनो जांग का फीवर पैच उतारता हुआ कहता है कि थैंकफुली जो तुम्हारा बुखार है वो अब कम हो चुका है। अगर तुम्हें अभी भी कुछ थकावट फील हो रही है तो तुम यहाँ पे सो सकते हो, मैं तुम्हें कंपनी देता रहूंगा। तभी जांग अचानक से जिनोसन को बुलाता है और कहता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। ये सुनने के बाद तो जिनो थोड़ा फ्लिंच हो जाता है। जांग कहता है कि मुझे पता है ये थोड़ा अचानक है, लेकिन मैं सच्ची में करता हूँ तुमको पसंद। सोचता है कि तब से जब हम पहली बार मिले हैं मुझे सिर्फ एक चीज़ पता थी तब, कि मुझे क्रश आ चुका है इस लड़के पे। कहता है कि जब से तुमने मेरी मदद करी है और अपना दयालुता का हाथ बढ़ाया है, मैं बहुत ज़्यादा खुश रहने लगा हूँ तब से। ईमानदारी से कहूँ तो मुझे नहीं पता था कि तुम मुझ में इंटरेस्टेड हो भी या नहीं, और वैसे भी हम दोनों ने एक दूसरे को अच्छे तरीके से देखा भी नहीं कभी। लेकिन आज जो भी चीज़ें हुई उससे मुझे एक चीज़ तो पता लग चुकी थी कि तुम भी मेरी तरफ कुछ ना कुछ फील करते हो, तुम भी मुझे लाइक करते हो ना। या क्या फिर मैं गलत हूँ। जहाँ जिनो बिल्कुल शांति से सब कुछ सुन रहा था और कुछ भी नहीं बोल रहा था। जांग जिनो को कुछ ना बोलते देख थोड़ा घबरा रहा होता है क्योंकि उसे लग रहा था कि वो रिजेक्ट हो जाएगा। तो वो कहता है कि हे कुछ तो कहो। जिनो को कुछ ना बोलते देख तो वो समझ जाता है कि जिनो का आंसर ना है, तो वो कपकपाते हुए कहता है कि
तुम कुछ नहीं कह रहे हो, तो मैं इसका क्या मतलब लूँ? और सोचता है कि मुझे पता था ये थोड़ा खतरनाक है, फिर भी मैंने ये किया। हाँ, जिनो अचानक कहता है कि हाँ, मैं तुम में इंटरेस्टेड हूँ। अचानक से जिनो का आंसर सुनने के बाद जांग बहुत हैरान था और जिनो उसके पास आता हुआ कहता है कि मैं भी तुम्हें पसंद करता हूँ जांग। कहता है कि मैं खुद बहुत ज़्यादा सरप्राइज हूँ। मैं इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा दूर रहता था, ना ही ये सब कुछ करता था और ना ही मैं इनमें इंटरेस्टेड भी था। जांग जिनो का आंसर सुनने के बाद खुशी के आंसू रो रहा होता है और कहता है कि जिनो सैन रोते हुए कहता है कि मैं भी तुम्हें पसंद करता हूँ। जिनो जांग के गाल पे हाथ रखते हुए उसके आंसू को पोंछ देता है और कहता है कि मैं भी तुम्हें पसंद करता हूँ बहुत ज़्यादा, और उसके फोरहेड पे किस करता है जहाँ वो दोनों बहुत ही ज़्यादा करीब आ चुके होते हैं। और फिर उनकी होती है फर्स्ट किस। यार कितना स्वीट मोमेंट है। फिर वो दोनों थोड़ी देर के लिए रुकते हैं और एक दूसरे को देखते हैं और फिर से इनका प्यार जो शुरू हो चुका होता है। और जहाँ जहाँ सोच रहा होता है कि इसकी टंग मेरे को बहुत ही ज़्यादा फील करा रही है, जैसे मैं पिघल रहा हूँ। जहाँ जिनो पीछे हट जाता है, जांग उसको अचानक हटने की वजह से हैरान था और कहता है कि जिनो सैन क्या हो गया? तो जिनो कहता है कि क्या ये फनी नहीं है? हम अभी कितने दूर थे और अभी तक तो हमने एक दूसरे को अच्छी तरीके से इंट्रोड्यूस भी नहीं किया, और हंसने लगता है। लेकिन मेरे को इस बात पे कोई भी रिग्रेट नहीं है। मुझे भी कोई रिग्रेट नहीं है क्योंकि ये तुम थे। जब जांग को रियलाइज होता है कि उसने क्या कहा, वो बहुत ही ज़्यादा ब्लश कर रहा होता है। मैं खुद को संभाल नहीं पा रहा, जिनोसन मेरे सामने है, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ अभी। और फिर रोने लगता है एक पपी की तरह। जिनो जब भी देखता है तो वो थोड़ा चौंक जाता है, पूछता है क्या गलत हुआ है? जांग कहता है ये तो खुशी के आंसू हैं बस, और कुछ नहीं। फिर अपने हेड पे उसका हेड रखते हुए कहता है कि जांग तुम बहुत ज़्यादा अडोरेबल हो। जांग ब्लश करता हुआ सोचता है कि सपना सच होने जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि मैं इससे ज़्यादा खुश हो ही नहीं सकता जितना मैं अभी हूँ। फिर जिनो उसे लिटा के जांग को किस कर रहा होता है। जांग सोचता है कि मेरा क्रश मुझे वापस प्यार कर रहा है, मेरे लिए सिर्फ इतना ही काफ़ी है। और फिर सो जाता है। जिनो उसके पास लेट जाता है और उसको देखता हुआ सोचता है कि ओह, मैंने अपना कंट्रोल खो ही दिया था, मुझे और ज़्यादा कंट्रोल रखना चाहिए था, ये बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकता था। नेक्स्ट सीन में मॉर्निंग हो चुकी होती है और जांग उठ चुका होता है और वो जिनो को देख रहा होता है और सोचता है कि मैं जिनो सेन को फील कर सकता हूँ मेरे साथ सोते हुए। क्या ये कोई सपना है? ये जानने के लिए कि ये सच है कि नहीं, वो जिनो के गाल पे पोक करता है। पोक करने की वजह से जिनो उठ गया होता है और वो जांग को देखता है। तो जांग उसे गुड मॉर्निंग विश करता है, जहाँ जिनो भी उसे गुड मॉर्निंग विश करता है और सोचता है कि कितना ज़्यादा ऑकवर्ड है। और फिर जांग सीधे होके बैठ जाता है और जिनो भी उठ के बैठ जाता है। फिर तभी जिनो जांग का हाथ पकड़ता है और उसके सर पे सर रख के लेट जाता है और जांग की तरफ देखते हुए कहता है कि बस 5 मिनट और, फिर हम दोनों एक साथ ब्रेकफास्ट करने चलेंगे। जांग तो ब्लश कर रहा होता है, उसका दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था और कहता है कि ठीक है। फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ जांग ये सब कुछ सोच रहा होता है कि मेरे को विश्वास नहीं हो रहा है कि जिनो भी मुझे वापस से प्यार करते हैं। हम लोगों ने वाकई एक फ्रेंच किस की थी। और अपनी आंख बंद करते हुए सोचता है कि लेकिन ये क्या है, ये हमें लवर नहीं बनाता है ना। फिर जोश में खड़े होते हुए सोचता है कि नहीं, मुझे खुद जाके जिनोसन से बात करनी होगी और जानना होगा कि आखिरकार मैं उसके लिए हूँ क्या। नेक्स्ट सीन में हमें जिनो और ओई को दिखाया जाता है जो घर आ चुके होते हैं। ओई कहता है कि फाइनली मैं घर आ गया। थकते हुए सोफे पे बैठ जाता है और कहता है कि ये काजा, मैंने तो सोचा था ये अपनी जो बर्थडे पार्टी है वो अपने घर में करेगा, लेकिन उसने तो अपनी बर्थडे पार्टी फैमिली विला में की। लेकिन ये अच्छा था कि मुझे उसका रास्ता याद रहा। किम भी उसके पास आते हुए बैठ जाता है और कहते हैं कि लेकिन मैंने तुम्हें देखा कि तुमने बहुत ही ज़्यादा मज़े किए और तुम देखने पे ऐसे लग रहे थे कि तुम बहुत ही ज़्यादा खुश हो अपने दोस्तों से मिलने के बाद, है ना वही?
तुम दोनों देखने में बहुत ही ज्यादा क्लोज लग रहे थे, शायद तो तुम्हारा बहुत ही अच्छा दोस्त है ना? वही कहता है कि हाँ, काजा और मैं तब से दोस्त हैं जब हम मिडिल स्कूल में थे। तो क्या है, क्या तुम जेलस हो? किम थोड़ा घबराता हुआ कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं है। कोई किम का हाथ पकड़ते हुए कहता है कि मैंने सोचा कि तुम जेलस हो शायद, और उसको अपने ऊपर लेटाते हुए कहता है कि मैं खुश हूँ वैसे। किम कहता है कि एक्चुअली मैं थोड़ा था, और ब्लश कर रहा होता है हल्का हल्का, जहाँ वो भी थोड़ा थोड़ा ब्लश कर रहा होता है। फिर वो धीरे धीरे किम के बटन खोलने लगता है, जहाँ किम कहता है कि ओई सैन, और ओई कहता है कि क्या हमें वो चीज़ पूरी नहीं करनी चाहिए जो हमने पहले छोड़ दी थी, और उसको किस करने लगता है ना, हमें करनी चाहिए ना। फिर किम भी कहता है कि हाँ। फिर उन दोनों को हमें बेडरूम में दिखाया जाता है, जहाँ वो दोनों किस कर रहे होते हैं और एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो रहे होते हैं। भाई, किम के लव बाइट्स तो देखो। फिर नेक्स्ट सीन में हमें ओई का घर दिखाया जाता है, जहाँ ओई ड्रिंक कर रहा होता है। तभी किम ओई से कहता है कि ओई सेन, तुम्हारे फ्रेंड काजा सेन के बारे में क्या? जहाँ ओई को तो कुछ समझ में नहीं आया होता है। थोड़ा सा मासूम बनते हुए किम देखता हुआ कहता है कि ये कुछ नहीं है, वैसे सच्ची में तुम मुझे गलत मत समझना। ओई कहता है कि नहीं, ये ठीक है। क्या था काजा के बारे में? किम कहता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने उसे कहीं देखा है इससे पहले, पर मुझे याद नहीं है। ओई पूछता है कि क्या तुम इससे पहले मिले हो उससे? जहाँ किम कहता है कि नेवर, लेकिन मुझे उसका फेस कुछ फेमिलियर सा लगा। ओई को तो कुछ समझ में ही नहीं आता, वो कहता है कि कैसे? तभी ओई को याद आता है और कहता है कि ओह, मुझे याद आ गया, मैंने उसे हिकारू की प्लेस पे देखा था। वहाँ किसी की पेंटिंग थी जो ऑफिस में लगी थी उस समय, और उसका चेहरा काजा सन से मिलता है। और उस समय भी जब हिकारू किसी की पेंटिंग बना रहा था तब भी। और थोड़ा शौक होते हुए कहता है कि मुझसे ये मत कहना कि। ओही कहता है कि ओह, मैंने तुम्हें बताया नहीं कभी, शायद बताया भी था। हाँ, जो मेरा फ्रेंड काजा है ना, हिकारू उसका एक्स लवर है। ओही कहता है कि तो मैंने सही गेस किया था, राइट? ओही सोचता है कि एक काजा की पिक्चर हिकारू के पास, लगता है हिकारू अभी भी उसको याद करता है, शायद काजा भी उसे याद करता है। किम जब ओई को इस तरह खोया हुआ देखता है तो वो पूछते हैं कि हे ओई, क्या हो गया? ओई कहता है कि इसमें हमें चिंता लेने की कोई जरूरत नहीं है, अगर किस्मत चाहेगी तो वो दोनों जरूर मिलेंगे। मैं नहीं चाहता कि मैं उन दोनों के बीच में आऊं। देन हमें नेक्स्ट सीन कॉलेज का दिखाया जाता है, जहाँ कोई कहता है कि वाह, तुम दोनों एक साथ टाइम स्पेंड किया, जो कि ओई था, और कहता है कि क्या ये ग्रेट नहीं है? जांग कहता है कि हाँ, ये अच्छा था, लेकिन मैं पूरी रात नहीं सो पाया, ये सोच सोच के कि पता नहीं क्या होगा अब। वो सब कुछ मेरे दिमाग में बार बार चल रहा था, लेकिन मैं पूरी तरह से खुश नहीं हूँ, क्योंकि हमारा जो स्टेज है वो भी क्लियर नहीं है, हम हैं क्या, कोई भी नाम नहीं है हमारे रिश्ते का। और गहरी आह भर के कहता है कि मैं चाहता हूँ कि जिनोसन मुझसे खुद आके कहे। तभी ओई का फोन रिंग होने लगता है, वो कहता है कि वेट अ मिनट, मैं अपना फोन देख लूं पहले। और जब वो देखता है तो उस फोन आया होता है मीचेन का, जो उसकी बहन है। जब वो देखता है कि चैनमी का फोन है तो वो सोचता है कि हाँ, मुझे उसको दोबारा फोन करना था, लेकिन मैं कर नहीं पाया क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिला। मैं चाहता था उससे बात करना, लेकिन अब इसने मुझे फोन क्यों किया है अचानक? फिर वो फोन को पिक करता हुआ कहता है कि हेलो। चैनमी कहती है कि ओपा, मैं माफी मांगती हूँ कि मैंने तुम्हें अचानक से फोन किया, लेकिन मैं जानती हूँ कि तुम बिजी हो, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। कोई कहता है कि ठीक है, लेकिन पहले शांत हो जाओ और धीरे धीरे बोलो। फिर चैनमी कहती है कि ओपा एक्चुअली, फिर हमें उनकी बातें नहीं दिखाई जाती है, जहाँ ये सब कुछ सुनने के बाद किम बहुत ज्यादा हैरान था, और कहती है कि हमारी जो फैमिली है वो कर्जे में डूब चुकी है, हमारा घर, मैदान, खेत, सब कुछ सीज होने वाले हैं। ये सब कुछ सुनने के बाद तो किम बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और कहता है कि क्यों, आखिरकार तुमने मुझे सब कुछ के बारे में क्यों नहीं बताया था पहले? ये बहुत ज्यादा जरूरी था। और अब क्या चल रहा है वहाँ?
नेक्स्ट सीन में हमें ओई के घर को दिखाया जाता है जहाँ किम बहुत जल्दी जल्दी जा रहा होता है और जांग उसे रोकता हुआ कहता है कि हे किम थोड़ा शांत हो जाओ पहले। जहाँ किम तो सिर्फ चला जा रहा होता है, फिर जांग कहता है कि हे मेरे सुनो तो जरा। और किम रूम में आते ही अपना सूटकेस निकाल लेता है और सामान रखने लगता है। जहाँ जांग कहता है कि हे क्या तुम इसके बारे में सीरियस हो ना? तुमने अच्छे से सोच लिया है ना इसके बारे में? ये बहुत ही अचानक डिसीजन लिया है तुमने। इसको हम कुछ अलग रास्ते से भी तो सॉल्व कर सकते हैं ना, ठीक है? तो किम गुस्से में आता हुआ कहता है कि मुझे पता है, लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ? मैं बस इसी तरह खड़े होके नहीं देखने वाला हूँ जब मेरी पूरी की पूरी फैमिली इसको फेस करने वाली है। चांग कहता है कि लेकिन अगर तुम घर जाओगे तो ये चीजें बुरी नहीं हो जाएंगी? तुम सब कुछ खो दोगे जो तुमने यहाँ बनाया है। और अपना फोन निकालता हुआ कहता है कि मुझे अपने पापा से मदद मांगने दो। किम तभी उसे रोकता हुआ कहता है कि नहीं जांग, तुम ऐसा नहीं करोगे। तुमने पहले ही मेरी फैमिली की बहुत ही ज़्यादा मदद करी है और तुम्हारे फादर ने भी, लेकिन अब मैं नहीं चाहता कि तुम और भी ज़्यादा परेशान हो। तभी जांग कहता है कि तुम्हारे बॉयफ्रेंड के बारे में क्या, ओइसन? क्या तुम ये सब कुछ उसे बताने वाले हो? किम कहता है कि ओइसन, मैं उसे कुछ नहीं बताऊंगा। और अपना सामान पैक करते हुए कहता है कि ये मेरी फैमिली की प्रॉब्लम है, मैं नहीं चाहता कि मैं उस पर कोई बोझ बन जाऊं। और थोड़ा परेशान होते हुए सोचता है कि मुझे पता है अगर उसे पता लग गया तो वो ज़रूर मेरी मदद करने की कोशिश करेगा, और क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा काइंड है, लेकिन मैं उसे परेशान नहीं करना चाहता अपनी फैमिली प्रॉब्लम्स की वजह से। जांग कहता है कि ठीक है, तो ये तुम्हारा आखिरी डिसीज़न है। और फिर हमें एयरपोर्ट का सीन दिखाया जाता है। जांग कहता है कि मुझे बता देना जब तुम वहाँ पे ठीक ठाक पहुँच जाओ तो, ठीक है? और मैं तुम्हारी मदद भी करूँगा इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने में। जहाँ किम कहता है कि थैंक यू जांग, मैं तुम्हें कांटेक्ट करूँगा जब मैं पहुँच जाऊँगा। जांग कहता है कि प्लीज़ थोड़ा केयरफुल है ना। और फिर वो दोनों एक दूसरे को सी ऑफ करते हैं। और नेक्स्ट सीन में हमें ओई को दिखाया जाता है जो पेरिस में अपना काम कर रहा होता है और उसके कलीग्स भी होते हैं साथ में। नेक्स्ट सीन में कैफ़े का दिखाया जाता है जहाँ ओई वहाँ बैठ के गुनगुना रहा होता है और अपने फ़ोन को चेक करता है जहाँ उसने कुछ मैसेज किया होता है ओई को, किम को। और वो सोचता है कि क्या वो ठीक है? वैसे किम मुझसे कुछ पूछता नहीं है इसके बारे में। और खुश होते हुए सोचता है कि लेकिन मुझे उसे स्पॉइल करना बहुत पसंद है। जहाँ नेक्स्ट सीन में हमें किम का गांव दिखाया जाता है जो कि बहुत अच्छा था, और एक लेडी किसी को देख रही होती है और वो किम की मॉम से कहती है कि हे वॉन, क्या वो तुम्हारा सन है? जहाँ दूसरी लेडी भी कहती है कि हाँ वो तुम्हारे बेटे जैसा ही दिख रहा है एकदम। उसकी मॉम कहती है कि मजाक मत करो, ऐसा हो ही नहीं सकता, मेरा बेटा तो जापान में है और वो यहाँ पे हो पॉसिबल ही नहीं है। और जब वो देखती है तो वहाँ सच्ची में किम खड़ा होता है और वो दौड़ते हुए जाती है और कहती है कि किम, क्या तुम ये सच्ची में हो? किम कहता है कि हाँ मॉम, मैं किम हूँ। जहाँ मॉम किम को देखने के बाद थोड़ी इमोशनल हो चुकी होती हैं। किम कहता है कि मैं घर आ गया मॉम, और वो दोनों एक दूसरे को हग करते हैं। तभी पीछे से किम के डैड को भी दिखाया जाता है जो उन्हीं को देख रहे होते हैं। जहाँ किम कहता है कि डैड। नेक्स्ट सीन में रात हो चुकी होती है और की बार का सीन दिखाया जाता है जहाँ जांग जाते हुए कहता है कि बाय, और उसका काम खत्म हो चुका होता है। तभी उसके पास किम का फोन आने लगता है। वो कहता है कि ओह ये तो किम का फोन है। और जब वो पिक करता है तो कहता है कि हेलो किम, क्या तुम पहुंच गए? कैसी है वहाँ चीजें और तुम्हारी फैमिली? किम कहता है कि हाँ मैं पहुंच गया और मेरी फैमिली भी ठीक है, ये तो बस। जांग कहता है कि हाँ क्या हो गया किम, क्या था वो? किम कहता है कि नहीं ऐसा नहीं है, मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ, क्या तुमने अभी अभी अपनी पार्ट टाइम जॉब फिनिश की है ना? अपना थोड़ा ख्याल रखना रास्ते में। और कहता है कि बाय। इस तरह अचानक से फ़ोन करने की वजह से जांग थोड़ा हैरान था और कहता है कि हे किम वेट करो, और वो किम तो फ़ोन काट चुका होता है और वो थोड़ा हैरान था बस। और सोचता है कि आखिर में वो सही सलामत पहुंच गया, यही काफ़ी है। तभी वो किसी से टकरा जाता है और कहता है कि मुझे माफ़ करना। और जब वो देखता है तो वो पैटे था जिससे वो टकराया था। और हमें पेटे को दिखाया जाता है जो जाओ को इस तरह देख के थोड़ा हैरान था। नेक्स्ट सीन में हमें ओई का फ़ोन दिखाया जाता है जहाँ लिखा था ओई ने, हे क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ लेके आऊँ वापस में? क्या तुम्हें कुछ चाहिए?
जहाँ किम ने ये देखा नहीं होता है और ओई सोचता है कि इसने अभी तक मेरे मैसेज को रीड भी नहीं किया है। आखिरकार हुआ क्या है? क्या कुछ गलत है? कहीं मैंने ही तो कुछ गलत नहीं किया ना? और थोड़ा परेशान हो रहा होता है और सोचता है कि मैं बहुत ही ज़्यादा पागल हो चुका हूँ प्यार में। और भी ज़्यादा परेशान होते हुए सोचता है कि मैं नहीं चाहता कि मैं दोबारा से कोई मिस्टेक कर दूँ। तभी ओई का फ़ोन रिंग होता है। ओई उसे तुरंत उठा लेता है, वो सोच के कि ये किम का होगा। जहाँ कॉल पैटे का था और पैटे को देखने के बाद वो डिसअपॉइंट हो चुका होता है बहुत ही ज़्यादा और सोचता है कि मैंने सोचा था ये किम होगा और फ़ोन को पिक कर लेता है और कहता है कि हेलो, अब क्या हो गया है? पैटे कहता है कि मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है जो अनएक्सपेक्टेड है। मुझे पता है कि आप बिज़ी हो और बहुत थके हुए भी होगे, लेकिन मुझे लगा कि आपको ये पता होना चाहिए बॉस। मैं चाहता हूँ कि आप इसकी खबर रखो। ओई को तो कुछ समझ में नहीं आया होता है और वो कहता है कि क्या है वो? हाँ, पैटे कहता है कि ये तुम्हारे पार्टनर के बारे में है सर। ये सुनने के बाद ओई थोड़ा हैरान था, जहाँ पैटे कहता है कि मुझे लगा था आपको ये पहले से पता होगा। और पैटे उसे सब कुछ बता देता है जो उसने सुना था और कहता है कि हेलो सर, क्योंकि ओई कुछ बोल नहीं रहा होता है। जहाँ ओई सोचता है कि उसने मुझे क्यों नहीं बताया इतनी इम्पोर्टेंट बात को। क्या वो मुझ पे भरोसा नहीं करता है? क्यों वो हमेशा सारा बोझ खुद पे ले लेता है? क्या मैं उसके साथ कभी खड़ा नहीं हो सकता? और अपना कोट लेते हुए सोचता है कि मुझे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो यहाँ ये सीज़न 1 ख़त्म होता है। अगर इसके आगे का भी कोई एपिसोड या साइड स्टोरी आएगी तो मैं उसे ज़रूर एक्सप्लेन कर दूँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय क्यूटीज़।